डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 का कट ऑफ, यानी कि आपको कितने नंबर लेकर आने होंगे तब जाकर आपका सपना पूरा होगा नवोदय विद्यालय में जाने का। कुछ सेफ स्कोर है क्या सर जी? हमको बता दीजिए कि कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि हम ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं फिर भी फेल हो जा रहे हैं, ये कौन सी कंडीशन है? अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ बताइए कि हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हमको कितने नंबर लाने होंगे, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। याद रखो, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कितने नंबर लेकर आने होंगे बॉयज गर्ल्स के हिसाब से कैटेगरी वाइज। और इसके बाद फिर रूरल अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हिसाब से भी मैं डिवीजन करके आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। साथ ही सबसे जरूरी कि ज्यादा नंबर लाकर भी फेल कैसे, ठीक है, ये आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल इंतजार करो, आगे आपको ये आइडिया लग जाएगा। कैसे? क्या हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है? सबसे पहला प्रश्न कि आपके नंबर तो बहुत ही अच्छे, अरे मान के चलो हम एग्जांपल लेते हैं किसी एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे जिले का जहां पे कट ऑफ कम जाता है, ज्यादा बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे, मतलब कम कट ऑफ में भी, कम नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। टोटल तो आपको पता है कि 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, और 100 मार्क्स होते हैं फुल मार्क्स। अगर आप पूरे 80 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपको 100 में 100 नंबर मिलते हैं। चलो ये भी आपकी हम बात मान गए, लेकिन ये तो बताइए ज्यादा नंबर लाकर फेल कैसे? बेटा देखो, ये 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स, 20 क्वेश्चन है 25 मार्क, और ये 20 क्वेश्चन है 25 मार्क। लैंग्वेज में बात हो गई मैथ्स की और मेंटल एबिलिटी की। अब मान के चलो आपके नंबर है बेटा मेंटल एबिलिटी में 50 में 50, ठीक, मैथ्स में भी है 25 में 25, और लैंग्वेज में आपके नंबर है 5, ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, जनरली चलिए ओबीसी ले लेते हैं, चलिए ओबीसी से है आप, ओके, ओबीसी एनसीएल, तो आपके नंबर 5 आ गए। और उस जिले में कट ऑफ गया है 75, ओबीसी वाले बच्चे का कट ऑफ है 75, और आपके नंबर है 50, 25 और 5, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके नंबर 80 आ रहे हैं, कट ऑफ 75 है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे? यही तो समझना बेटा, यही समझाना चाह रहा हूं मैं। इसके बाद कट ऑफ पे डिस्कशन कर लेंगे। देखो कट ऑफ तो मैंने आपके लिए बिल्कुल रेडी कर रखी है, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले आप सबसे जरूरी बात जानो कि आपको हर सब्जेक्ट में बेटा पास होना जरूरी है। देखो दो बच्चों का हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक का नाम है अमन, ठीक है, एक का नाम है अमन और एक का नाम है बेटा अभय। दो बच्चे हैं अमन और अभय। क्या हुआ, दोनों ने साथ में पढ़ाई की, और ये ऐसे जिले से बिलोंग करते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जहां पे ज्यादा बच्चे फॉर्म नहीं भरते, कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है। दोनों कौन से कैटेगरी से बेटा? ओबीसी, दोनों है ओबीसी, ओबीसी एनसीएल है ना, मतलब रिजर्वेशन का दोनों को फायदा मिल जाएगा। चलो ओबीसी दोनों हो गए। दोनों बॉयज हैं बेटा, दोनों क्या है? बॉय हैं, बॉयज कैटेगरी में आ रहे हैं, ओके। चलो तो यहां पे भी अंतर नहीं है, यहां पे भी अंतर नहीं है, तो फिर अंतर आ कहां रहा है? देखो बेटा, इसके मेंटल एबिलिटी में कितने नंबर आए? अमन के मेंटल एबिलिटी में आए कितने नंबर? इसके आए 50 में 50। इसके मैथ्स में कितने नंबर आए? इसके मैथ्स में आ गए 25 में 25, मतलब 20 क्वेश्चन पूरे सही किए तो 1.25 मार्क्स मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। और फिर इसके नंबर अगर बात करें, हिंदी लिया था इसने, तो हिंदी में कितने आ गए? हिंदी में आ गए इसके 5 नंबर। चलो ठीक है, अब बात करेंगे हम अभय की। अभय के नंबर कितने आए मेंटल एबिलिटी में? मेंटल एबिलिटी में इसके नंबर आए हैं 45। और इसके बाद मैथ्स में इसके कितने नंबर आए हैं जरा देखें, तो मैथ्स में इसके नंबर आए हैं 15। अच्छा, और लैंग्वेज में मतलब हिंदी लिए थी इसने भी, तो हिंदी में कितने आए हैं? हिंदी में भी 15 नंबर आए। तो टोटल इसके नंबर कितने हो रहे हैं बेटा? टोटल हो रहे हैं इसके नंबर 80, और इसके टोटल नंबर कितने हो रहे हैं? इसके टोटल नंबर हो रहे हैं 75। अब फिर भी सिलेक्शन किसका हुआ? कट ऑफ जो गया है उस जिले का 75 गया है ओबीसी का, ठीक है, दोनों ओबीसी है। इसके नंबर 75 है और इसका हो गया सिलेक्शन। ये बेटा बिल्कुल खुश हो गया, ये बिल्कुल खुश हो गया, बिल्कुल खुश हो गया ये, क्योंकि इसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन इसके नंबर 80 आए, फिर भी ये खुश नहीं है, इसकी आंखों से आंसू रहे हैं। बिल्कुल बेटा, इसकी आंखों से आंसू गिरे, बिल्कुल ये रो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके 80 नंबर लाके भी सिलेक्शन हुई। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये हर सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। देखो इसके नंबर कम है, लेकिन ये हर सब्जेक्ट में पास है,
हर सब्जेक्ट में पास है। यहां देखो इसने हिंदी में पास ही नहीं हुआ बेटा, क्योंकि देखो आपको हर सब्जेक्ट में, देखो नॉर्मल तो 33% पास होता है, लेकिन यहां पे आपको 40% लाने होते। क्लियर, ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, ये क्लियर है। ठीक है, तो आपको 40% मार्क्स हर सब्जेक्ट में लेकर आने हैं बेटा। 40% मार्क्स याद रखना, 40% मार्क्स हर सब्जेक्ट में लाना है। ये नोट कर लो, बहुत जरूरी बात है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट में कितने आने चाहिए? 40% मार्क्स आने चाहिए। मतलब कि मेंटल एबिलिटी में कम से कम कितने, जल्दी से बता दो मुझे। 50 का 40% कितना होगा बेटा? 20 नंबर आने ही चाहिए। 20 नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कम से कम मैं बता रहा हूं, मिनिमम, है ना। इसी में उसी प्रकार इसमें 10 नंबर आने ही चाहिए। मैथ्स में 10 नंबर आपके हिंदी में भी आने चाहिए मिनिमम। ये जब आप क्रॉस करोगे, देखो इसने सब कुछ क्रॉस किया और उसके बाद नंबर तो लाने ही आगे ज्यादा, लेकिन बता रहा हूं एक कंडीशन ऐसी भी बन सकती है। इसीलिए ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, मतलब सेक्शनल पास होना भी जरूरी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होता है कितना? 40%, 40%। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कट ऑफ की। अब कितने नंबर में सिलेक्शन होगा? अब सबसे जरूरी वीडियो, वो तो हो गई मिनिमम की बात। अब बात करेंगे कितने नंबर लाओगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखो बेटा, आप सभी को पता होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से रिजर्वेशन होता है। बॉयज गर्ल्स मींस गर्ल्स के लिए 1/3 जो सीट होती है वो रिजर्व होती है। 1/3 मतलब जितनी सीट है उसका 1/3 गर्ल्स के लिए रिजर्व है। और अच्छे नंबर लेके आएंगी गर्ल्स तो फिर मेरिट में आएंगी तो और सीट भी हो सकती है उनकी, लेकिन इतनी तो रिजर्व है ना। और फिर बात करेंगे कैटेगरी वाइज, देखो ओबीसी एनसीएल आ जाएगा, इसके बाद एससी, फिर एसटी बेटा, तो यहां पे 27%, यहां पे 15%, यहां पे 7.5%, ये रिजर्वेशन है। ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हो गया। इसका जो सबसे बड़ा रिजर्वेशन आता है नवोदय विद्यालय में वो होता है रूरल और फिर अर्बन, यानी कि ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण वाले जो बच्चे, मतलब जिन बच्चों के स्कूल का लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र में है वो ग्रामीण के अंतर्गत आएंगे, और जिन बच्चों के स्कूल का लोकेशन शहरी क्षेत्र में है वो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इसमें क्या होता है, जो रूरल वाले बच्चे हैं, जो जिनका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है, उनके लिए 75% सीट रिजर्व होती है। बाकी जो 25% सीट बच गई वो ओपन होती है, सबके लिए होती है। अगर यहां पर भी ग्रामीण वाले बच्चे जो है वो ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं तो उनको मिलेगी वो सीट। मतलब 25% सीट ओपन होती है, सबके लिए होती है, रूरल अर्बन सबके लिए। अब उसी हिसाब से हम बात करेंगे बेटा कट ऑफ जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जो ओपन सीट्स है मेरिट के हिसाब से। तो देखो अर्बन, अब शहरी बॉयज गर्ल्स, ग्रामीण बॉयज गर्ल्स, तो 95 नंबर लेके आने होंगे। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने की गुंजाइश है, लेकिन करने नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं एक बात, है ना। गर्ल्स के लिए भी 95 के आसपास कट ऑफ जाएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी है और शहरी क्षेत्र है ना। ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो गर्ल्स बॉयज के लिए 93.75 और गर्ल्स के लिए 92.5 के आसपास कट ऑफ आपका जा सकता है। बहुत सारी चीजें आपके पेपर पे भी डिपेंड करेंगी। हो सकता है पेपर कठिन आ जाएगा तो कट ऑफ थोड़ा गिर जाएगा, और पेपर सिंपल आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो देखना है, पेपर के हिसाब से भी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो यहां पे +1-2 है ना, +-1-2 आप लेकर कर सकते हो। ओबीसी एनसीएल की बात करेंगे तो ओबीसी, अगर जो ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ रहा है तो फिर तो जनरल ही हो जाता है बेटा, और जो ओबीसी है वो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, तो फिर ओबीसी कैटेगरी का जो उसको फायदा मिलता है, यहां पे सेंटर सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ता है। अब अर्बन और रूरल के हिसाब से देखो, यानी शहरी और ग्रामीण के हिसाब से देखें, बॉयज और गर्ल्स कितने नंबर लाने होंगे तब जाकर आपके सिलेक्शन के चांसेस है। मतलब ये कट ऑफ मार्क्स है बेटा, इससे कम जाओगे तो पीछे हो जाओगे। और कहीं कहीं ऐसा भी होगा बेटा कि बहुत कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। वो ऐसा जिला होगा जहां पे बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, जहां पे नवोदय विद्यालय को लेकर वहां कंपटीशन नहीं होगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे उस क्षेत्र के जो नवोदय विद्यालय के बारे में जानते नहीं होंगे, कुछ बच्चे फॉर्म भरना भूल जाते हैं। कई जगह ऐसी होती है जहां बहुत ज्यादा फॉर्म भरे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, वहां पे फिर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। तो चीजें डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए हमने कट ऑफ देख लिया। एससी कैटेगरी के लिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो एससी कैटेगरी के लिए देख लो कट ऑफ, है ना। शहरी और ग्रामीण, बॉयज गर्ल्स। इसके बाद एसटी कैटेगरी देखें, बॉयज गर्ल्स हमने डिवाइड किया, शहरी और किसके हिसाब से, ग्रामीण, यानी अर्बन और रूरल के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया। बाकी जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और भी आपके एग्जाम से रिलेटेड, हम हर टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे, बस आप मुझे बता दो।
बाकी मेहनत करते रहो, इन बच्चों की तरह आप भी सेलेक्ट हो जाओगे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में। आपका भी सपना होगा बिल्कुल पूरा होने की, आप कगार पे ही हो, मतलब समझो 5-6 दिन और है आपके पास, बिल्कुल फिर आपको खुद आइडिया लग जाएगा जैसे ही पेपर होगा कि बस एग्जाम है हमारा। और एग्जाम के बाद जैसे एग्जाम देकर आओगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा बेटा, जब हम आपको आंसर की बताएंगे 13 दिसंबर को शाम को 5 बजे आप सभी बच्चों को जुड़ जाना है द्रोड़ स्कूल के साथ। यहां बिल्कुल हम आपको कंप्लीट, एक्यूरेट एंड 100% राइट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। यहां से आपको आइडिया लग जाएगा, आप अपने आंसर मिला लेना ना, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको खुद आइडिया लग जाएगा पेपर के हिसाब से कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। और उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या आगे का प्रोसेस होगा, हम हैं बताने के लिए, आप निश्चिंत रहना। बाकी इस बार वाले बच्चे तो अभी एग्जाम दे रहे हो, जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से मेहनत करना चाहते हैं, उनका भी सपना है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से आगे की पढ़ाई करने का, तो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 की तैयारी के लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर के पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो मिल जाएगा 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी बैच हमारा नया बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से। बाकी रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे द्रोड़ स्कूल के ऐप में, जहां से आप तैयारी कर सकते हो। कुछ बच्चे क्या होते हैं लाइव क्लास नहीं कर पाते, उनको चाहिए तो सारी चीजें एक बार में, तो रिकॉर्डेड बैच का भी ऑप्शन है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, फिर आपको वहां पे बैच दिखने लग जाएगा, आप उस पर प्रोसीड करके इनरोल कर सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। बाकी बैच में एनरोल करने में कोई दिक्कत है, कोई जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6260388361, उस पर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ ही डिस्क्रिप्शन में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे दूंगा, तो जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम अपडेट्स जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है हम दे देते हैं वहां पे सबसे पहले। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया नवोदय विद्यालय क्लास 6 से कट ऑफ के बारे में, कितना सेफ स्कोर है, कितने नंबर लाओगे तब जाकर आपके सिलेक्शन के चांसेस है, और ज्यादा नंबर भी लाकर कैसे कोई फेल हो सकता है, आपको मैंने इसका एग्जांपल भी बताया। इसलिए याद रखो, हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए, तब कोई मतलब है। इसीलिए उसी हिसाब से पढ़ाई करो, ऐसा मत करो कि 2 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लो, एक को छोड़ दो, सबको अच्छे से पढ़ना है, तब जाकर आपका नवोदय विद्यालय क्लास 6 में सिलेक्शन होगा बेटा। बाकी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।